नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है ग्यारस का त्यौहार। मुझे पता नहीं था कि ग्यारस बोला जाता है। मुझे इतना ग्यास यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे शॉर्ट फॉर्म में, ग्यास ग्यास, तो वही मैं भी बोल रही थी। लेकिन आप सभी ने ग्यारस, तो यहाँ पे किसी ने बताया ही नहीं कि ग्यारस बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे आज हमारे यहाँ आटा ख़त्म हो गया था तो गेहूँ साफ़ करने लगी हूँ। साफ़ तो पहले से ही करके रखना चाहिए था मुझे, लेकिन ऐसा हो जाता ना जब बिल्कुल मजबूरी पड़ती तब जाके ध्यान होता। तो सुबह आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो मैं सोची कि अब गेहूँ बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे गेहूँ साफ़ कर रही हूँ। और इस गेहूँ को मैंने पहले धो धा के रख दिया था। और धोने के बाद आप धो के बोरी में रख दो, अगर हवा लगती रहेगी तो वो उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। गेहूं वाले आटे को खोखला कर देते हैं, गेहूं को खोखला कर देते हैं। और ये देखिए आटा जैसा यहाँ पे लग रहा होगा ना कि आटा गिरा पड़ा है, तो उन कीड़ों ने ऐसे कर दिया है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनाज बर्बाद हो गया। पहले से ही धो के रखने पर ऐसा होता है, अगर आपको अभी आटा पिसवाना और अभी धो के रखोगे तो नहीं दिक्कत होगी। लेकिन ये मैंने पिछली बार ज़्यादा धो दिया था अनाज, तो 2 बोरी मैंने धोया था तो 1 बोरी उसी समय पिसवा दिया था, वो बिल्कुल सही था। लेकिन ये वाला देखिए इतना आटा बन गया, ख़राब हो गया। तो मैंने बोरी बना दी है अनाज की और अब यहाँ पे सफाई कर दे रही हूँ। और वो सारा आटा चिपका रह गया, वो हट ही नहीं रहा था वहाँ से। तो सभी लोग ग्यारस की तैयारी में लगे हैं और आज के दिन से हमारे यहाँ लग गया है मेला। हमारे गांव में नहीं, थोड़ा दूर पे लगा है मेला। सभी लोग आज के दिन जाते हैं मेला, लेकिन इस बार कोई गया ही नहीं है अभी तक। वैसे वरना पूरी गाड़ी फुल होके जाती थी, गाड़ी में भर भर के लोग जाते थे। लेकिन इस बार हमारे परिवार से तो अभी कोई नहीं गया। अब देखो 1 महीने तक वो मेला लगता है, तो हम भी जाएंगे किसी दिन और आप सभी को भी वहाँ की सैर करवाएंगे। काफ़ी बार दोस्तों आप सभी ये कमेंट करते हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। तो देखिए मैं यूपी के महोबा ज़िले, झांसी महोबा ज़िला, उसके बाद चरखारी, चरखारी के बाद एक छोटा सा गांव है, हमारे गांव का नाम है बिंदावर, वहाँ की रहने वाली हूँ। मध्य प्रदेश के बगल में पड़ता है, जो कि झांसी तो शायद मध्य प्रदेश में ही आता है, तो वहीं के हम लोग हैं। तो मुझे लेकिन यहाँ के बारे में ज़्यादा इतना अता पता नहीं है। ग्यारस बोलने में जो मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो ये त्यौहार अभी भी मुझे नहीं पता कि शाम का पूजा किस प्रकार से होता है। अब मैं जब जेठानी जी से पूछूंगी तब जाके पूजा वगैरह होगा, जो भी बताएंगी वैसा मैं करूँगी। मुझे कुछ इतना पता ही नहीं है। तो अब दोस्तों आप ये मत कहना कि आपकी शादी के इतने साल हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मुझे पता नहीं क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया, या फिर मेरे को किसी ने बताया नहीं कभी। इस बार मैंने थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया, तो अब मैं पूजा पाठ कर दूंगी। काफ़ी बार दोस्तों कमेंट आ जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो। देखिए प्रेग्नेंट तो मैं नहीं हूँ। अगर मैं होंगी तो मैं हर अपनी घर की बात आपसे शेयर करती हूँ, तो ये बात भी ज़रूर तुरंत ही मैं आप सभी को बताऊँगी। और लेकिन अभी नहीं हूँ मैं प्रेग्नेंट। नांज को साफ़ करने के बाद देखिए आ गई हूँ किचन में। खाना पीना सुबह बना दिया था, लेकिन यहाँ की सफाई नहीं हुई थी। आज क्या हो गया था कि जैसे मन नहीं लग रहा था, थोड़ा सा मन ख़राब था। तो खाना पीना सबको बना के खिला दिया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आलस सा आ रहा था। तो मैं सोची कि चलो नांज ही बैठे बैठे बना देते हैं। और घर के सारे काम देखिए छूटे रह गए। फिर नांज बनाने में बहुत एक तो टाइम लग जाता है। आस्था की भी आज छुट्टी है, क्योंकि हमारे यहाँ त्यौहार है। तो आस्था ने देखिए नहाना धोना हो गया इसका। सुबह की चाय रखी हुई थी, वो मैंने गरम कर लिया है, क्योंकि अब सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम हैं। तो चाय रखी हुई थी तो मैंने कहा पहले चाय ये पी ली जाए, वरना ये भी चाय ख़राब हो जाएगी। और घर के इतने सारे काम पड़े हैं, वो भी सारे करने हैं। और दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। एक कमेंट एक भाई जी हैं जिनका पैर बता रहे थे 3 महीने से फ्रैक्चर है, सही नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए आप सभी दुआ कीजिएगा कि उनका पैर जल्द से जल्द सही हो जाए। और आखिर पता नहीं उनका पैर सही क्यों नहीं हो रहा है। और बहुत सारे तो रॉन्ग कमेंट आते हैं, तो उनको तो छोड़ ही दो।
वो सिर्फ डीमोटिवेट करने के लिए हैं इंसान को, कि जैसे तैसे अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो भी ना करे और इनके कमेंट पढ़ के वो छोड़ दे अपना काम करना। तो मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ कि आपकी बात, आपके कमेंट ख़राब पढ़ के मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी और अपना काम करना छोड़ दूँगी। ये मेरा काम है ब्लॉग बनाना, और आपको इस पर टिप्पणी करनी है तो आप करिए, वो आपका मन है। और धन्यवाद दोस्तों, ऑल सपोर्टर्स, ऑल व्यूवर्स, कमेंट करते हैं, लाइक देते हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। तो दोस्तों देखिए, किचन हो गई है पूरी साफ़। ये दूसरा कपड़ा मैंने अपने हाथ में ले रखा है गैस वगैरह साफ़ करने के लिए। काला पोछा दूसरा है मेरे पास जिससे मैं फ़र्श वगैरह साफ़ करती हूँ, और ये काला कपड़ा दूसरा है। तो इससे मैंने वहाँ की स्लेब पूरी किचन की साफ़ कर दी है। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो चाय गरम करी थी ना, वो आ गई थी। मैं यहाँ पे बैठ के पीने, त्यौहार का दिन है, माँ पापा की याद आ जाती है। घर वालों की इतनी सारी किल्लतें चल रही हैं, तो इन सब के बीच में ना मैं एक बहुत इमोशनल औरत हूँ। छोटी छोटी सी बातें दिल में एकदम दुख जाती हैं। उस दिन से अभी तक मेरा दिमाग सही है नहीं। मैं मनाने की कोशिश बहुत कर रही हूँ, लेकिन रह रहे कि आखिरकार वही सब चीज़ें ध्यान आ ही जाती हैं। तो आराम से बैठ के वहाँ पे मैं चाय पी रही थी, चाय पी लिया था, और अब आ गई हूँ किचन में, किचन की सफाई करने। स्लेब वगैरह यहाँ की साफ़ कर दी थी, झाड़ू नहीं लगाया था तो झाड़ू लगा दे रही हूँ अच्छे से, कोने कोने साफ़ कर दिए हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर था, ये पेपर नहीं है वास्तविक से, कपड़े जैसा था। तो मैं, ये गंदा हो गया था तो मैंने आज इसे धो के, मैं सोची कि धो के देखते हैं कि कैसा फिर रिएक्शन रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, इसका जो कलर है वो निकल जाए। तो धो के मैंने देखा, लेकिन बिल्कुल बढ़िया और चमक गया था। बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, आप ये अपने घरों में ज़रूर पेपर अखबार की जगह यही लगाएं। ऑनलाइन चीज़ें मिलती हैं। एक बार मैंने 250 रुपये का एक वॉलपेपर भी मंगवाया था चिपकने वाला, जो हम स्लेब वगैरह पे चिपका देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं चला था। आप बहुत पहले के ब्लॉग में है वो, मैंने दिखाया भी है ब्लॉग में, लेकिन वो किसी काम का नहीं था। बल्कि और वो एक आध महीना के बाद ही वो तुरंत ख़राब हो गया था, बल्कि ढंग से चिपकता भी नहीं था वो। और 250 रुपये, 270 रुपये का एक वॉलपेपर पड़ा था। और जितना अभी ये पीस मैंने धोया था ना, इससे थोड़ा सा और बड़ा होगा, बस इतना सा। और ये जो आस्था के पापा लेके आए थे, ये पूरा 10 मीटर का था, और पूरे ही हमारे अलमारी में, किचन में, हर जगह आ गया। धोने में भी इजी है, एकदम हल्का सा निरमा लगा के धो दिया और पानी में डुबा के सीधे सूखने को डाल दिया, निचोड़ना वगैरह नहीं। और मैंने सीधे इसे धोया और डाल दिया रस्सी पे, और तुरंत सूख गया वो। तो यहाँ पे दोस्तों इतने सारे बर्तन धो दिए हैं। सुबह भी एक बार बर्तन धो चुकी हूँ, फिर से धो दिए हैं। ले जाके रख दूँगी किचन में, डायरेक्ट सजा ही दूँगी, वरना जो काम रखा रह जाता है ना, वो रखा ही रह जाता है, फिर होता ही नहीं है। जो काम लगे लगे हो जाए वो सही है। तो दोस्तों आजकल के जो हल्की हल्की धूप निकल रही है ना, ये बहुत अच्छी लग रही है इन धूप में बैठने में। नांज भी जो मैंने बनाया था वो धूप में ही बैठ के बना रही थी, अच्छा लग रहा था, हल्का हल्का धूप लग रहा था। और आज सुबह ठंड जो थी भैया, बहुत ज़्यादा ठंड थी, मेरे से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था आज की ठंड को लेकर। और अब आ गई हूँ दोस्तों चाची जी के घर में, तो मैंने सोचा इनके घर की भी साफ़ सफाई कर दो। और देखिए, जब चाची जी थी यहाँ पे तो कितना अच्छा लग रहा था, ये घर एकदम चहल पहल सा था। और अब जब चाची जी यहाँ से चली गई हैं तो अब अच्छा नहीं लग रहा। और कमेंट आया था कि आपकी ये चाची जी तो चली गई ना, तो नहीं, मेरी देखिए यहाँ पे ससुराल में 3 चाचियाँ हैं। वैसे तो चौथी एक और चाची थी,
लेकिन वो नहीं है। 3 चाचियाँ हैं टोटल और एक मेरी खुद की सासू माँ। तो देखिए अम्मा का घर अभी यहाँ और बिल्कुल खाली है और इस वाले कमरे के अंदर रखी हुई है चक्की, क्योंकि अब बातचीत तो होती नहीं है। तो अभी अम्मा थी नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वहाँ का वीडियो शूट कर लिया। देख रही थी मैं क्या, तो चाची जी का ये पूरा ही बरामदा है और यहाँ पे झाड़ू पूरे में लगा दिया है। लेकिन क्या हो गया कि चाची जी तो चली गई, लेकिन उनका एक प्यारा सा मंदिर रखा हुआ था, वो बिल्ली ने गिरा दिया ऊपर से, तो वो पूरा टूट गया। तो चाची भी देखती हैं वीडियो, तो मैंने उन्हें बता भी दिया लेकिन कि भाई आपका मंदिर गिरा दिया है बिल्ली ने। तो अब मैं आ गई हूँ चाची जी का जो कच्चा वाला कमरा है इसमें झाड़ू लगाने, क्योंकि दोस्तों वो यहाँ पे है नहीं। तो त्यौहार वाले दिन ऐसे अच्छा नहीं लगता कि घर एकदम सूना पड़ा रहे। और अगर हम अपने घर में दिए जलाएंगे शाम को, तो यहाँ पे भी दिए जला देंगे। तो दोस्तों यहाँ का भी काम हो गया है कंप्लीट। अब मैं अपने घर में जाऊँगी, ताला लगा दूँगी यहाँ पे पहले, और उसके बाद जाऊँगी, नहाना धोना होगा। और ये देखिए आस्था के पापा ले आए हैं खेतों से हरी हरी धनिया, खेतों की ताज़ी धनिया है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।